तो जब आपातकाल लगा तो सच्चाई में मैं कह रहा हूं कि उस समय मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, लेकिन आपातकाल के बारे में जानता भी नहीं था एबीसीडी क्या होता है। लेकिन पता चला कि भाई हमारे अटल जी गिरफ्तार हो गए, आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए, जो जहां बड़े बड़े नेता सारे लोग गिरफ्तार हो गए। तो बाद में बताया लोग कि इमरजेंसी में क्या होता है कि सारा तंत्र बिल्कुल सरकार के पक्ष में हो जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, अखबारों पर सेंसरशिप लग गया। विद्याचरण शुक्ल जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे, तो अखबार में एक लाइन भी कुछ नहीं छपता। इतनी ज्यादतियां हुई इमरजेंसी के दौरान जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नसबंदी पकड़ पकड़ के 70,000 हिंदुओं का नसबंदी उस दौर में कराया गया, पकड़ पकड़ कर। पंपलेट एक आता था, पंपलेट नहीं कहिए उसको, एक तरह से अखबार का एक छोटा रूप, एक पेज कभी 2 पेज का होता था। उसका शीर्षक होता था लोकतंत्र बचाओ। तो मैं उसको अपने कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज में बांटता था। तो ये दौर चलता रहा। तो 26 जनवरी 1976 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करने के लिए आए हुए थे। तो हम लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि जैसे ही वहां से लोग छूटेंगे और हम लोग बांटेंगे। तो वो पंपलेट मुझे नहीं मिला था। मोरहाबादी मैदान में पहुंचे, मेरा तय हुआ रेडियम रोड, महाराजा होटल के सामने, और 2 लोग थे, कृपा शंकर सिंह और उमा शंकर केडिया, वो अलग अलग दिशा बांटे। तो जब मुझे पंपलेट मिला तो उसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखो कौन चुकाता है। मैं इसी को बांटते हुए गिरफ्तार हो गया, कोतवाली लाया गया और फिर जेल भेज दिया गया। तो जेल में सारे लोग, कड़िया मुंडा जी, देवदास आपटे जी, डॉक्टर सुजमनी सिंह जी, सुखाड़ी उराव जी, मैंने ऐसे तमाम लोग वहां पर थे। तो मैं DIR में गिरफ्तार था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में। उसके बाद फिर मेरा 1 साल का परीक्षा बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा 15 जुलाई से बीकॉम फाइनल का एग्जाम था। मैंने जेल से ही पत्र दिया वाइस चांसलर को कि मुझे जेल से ही परीक्षा देने की अनुमति दे। मैं तैयारी कर रहा था वहाँ, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली, मैं परीक्षा नहीं दे सका। फिर मेरा हजारीबाग जेल ट्रांसफर हो गया। तो मुझे बताया गया कि 22 बार मेरा बेल रिजेक्ट हुआ, 23वां बार में मेरा बेल एक्सेप्ट हुआ। तब मैं हजारीबाग जेल से 6 बजे शाम को छूटा, फिर स्टेट बस पकड़ के मैं रांची आया, और फिर एक क्रम चलता रहा। तो ऐसे भय का वातावरण था कि अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा कि डर के मारे इंदिरा गांधी का फोटो घर में टांगना शुरू कर दिया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का घर में टांगना। ये डर का माहौल, जेल गेट पर मिलने भी नहीं आता था डर से लोग, क्योंकि वहां खुफिया वाले लोग बैठे रहते थे कि कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं मिल रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को बंधक बना लिया था, लोकतंत्र पर इतना कड़ा प्रहार किया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब तो भूतो न भविष्यति, मुझे उम्मीद है कि ये इमरजेंसी कभी लगेगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता के लिए ये इमरजेंसी लगाई थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि 25 जून की अर्धरात्रि को ये लगाया गया था। तो कभी कोई 25 बोलता है, कोई 26 बोलता है, तो 25 जून तो आ ही गया है। तो हम लोग उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, और यही कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जीवित है और कभी भी कांग्रेस का शासन ना आए,
अन्यथा फिर ये इमरजेंसी दोहरा सकते हैं।